टोहाना सदर थाने के बाहर और भीतर भी कुछ किसान अपनी ओर से प्रदर्शन भी कर रहे हैं और एक मीटिंग चल रही थी और इसी को लेकर ताजा जानकारी भी आपको हम देने जा रहे हैं। टोहाना सदर थाने में जैसा कि डटे हैं पहले से किसान, तो पुलिस प्रशासन से बातचीत अब सिरे नहीं चढ़ी है, ये जानकारी मिल पाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस बैठक को लेकर कि जो बातचीत चल रही थी वो सिरे नहीं चढ़ पाई है और आखिरकार ये वार्ता विफल हो गई है। किसान नेताओं की प्रशासन को अब चेतावनी भी है। सुन लीजिए क्या चेतावनी है। अब टोहाना में भारी संख्या में किसान जुटेंगे, तो क्या अब हरियाणा का टोहाना किसानों का बड़ा गढ़ बन जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा के सभी थानों का घेराव करने का भी ऐलान कर दिया गया है। अपनी ओर से कह दिया गया है, किसानों की ओर से राकेश टिकैत भी मौजूद वहां पर, कि कल हरियाणा के सभी थानों का घेराव किया जाएगा और ये घेराव हरियाणा के किसान करेंगे जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन चला रहे हैं, वो किसान करेंगे। ये तस्वीरें हैं टोहाना से जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर किसान नेता मौजूद है, भारी संख्या में दूसरे प्रदर्शनकारी किसान भी मौजूद है। एक तरफ 3 कृषि कानूनों का मुद्दा था, उसके बाद देवेंद्र बबली का जो हुआ घटनाक्रम, उसके बाद उन्होंने माफी जरूर मांग ली, लग रहा था मामला शांत हो गया, लेकिन अड़े रहे किसान और किसान नेता कह रहे थे कि जिनको भी गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई की जाए, उनको जेल से बाहर निकाला जाए, उन पर मुकदमा दर्ज ना हो। और इसी बात को लेकर अब मीटिंग भी हुई थी, लेकिन ये लगभग मीटिंग सिरे नहीं चढ़ पाई और वार्ता विफल हो गई। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता जसपाल। जसपाल, क्या कुछ हुआ मीटिंग के भीतर और बाहर आकर क्या जानकारी दी गई है किसान नेताओं की ओर से? देखिए, किसानों की रिहाई को लेकर जो है आज जो है 11 बजे पुलिस प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाई थी किसानों की, जो है सफल नहीं हो पाई है और किसान नेताओं ने अभी मंच पर आकर संबोधन किया है कि किसान जो वार्तालाप थी वो सिरे नहीं चढ़ पाई है और उनकी रिहाई पुलिस जो है वो नहीं कर पा रही है। उसमें जो कानूनी पेच है, पुलिस के द्वारा कहा गया है कि कानूनी पेच उसमें अड़े हुए हैं, तो इस वजह से उनको नहीं रिहा किया जा सकता। तो ऐसे में अब मंच के माध्यम से किसानों ने, जो बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि जो इसी के विरोध में जो है अभी थाने के अंदर जो है भारी संख्या में लोग अपने अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ पहुंचेंगे और कल 7 तारीख को है पूरे हरियाणा के जो थाने हैं 2 घंटे तक उनका जो है घेराव किया जाएगा। जी, कोई टाइम बताया है? ये 2 घंटे किस तरह से होंगे? सुबह होंगे, दोपहर को होंगे? जो किसान नेताओं ने कहा है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो इन्होंने समय लिया है कि 2 घंटे तक जो है वो जाम जो घेराव है वो किया जाएगा। जी जसपाल, अब माहौल क्या हो गया है इस मीटिंग के बाद सदर थाने के बाहर का? देखिए, माहौल जो है काफी तनावपूर्ण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारी पुलिस बल भी, जो पुलिस है, बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। अब देखना होगा कि आगामी जो रणनीति है पुलिस की और जो किसानों की है वो क्या रहती है। यानी जसपाल, अभी भी किसान यहाँ पर डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल, किसानों ने यहाँ कहा है कि भारी संख्या में जो किसान और अन्य जिलों से किसान है वो यहाँ आएंगे और ट्रैक्टरों के माध्यम से आकर जो है यही विरोध प्रदर्शन इनका है वो चलता रहेगा। इस मीटिंग को लेकर पुलिस के अधिकारियों ने कुछ कहा है जसपाल? देखिए, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन किसान नेताओं ने कहा है कि इसमें जो कानूनी पेच हैं वो अड़े हुए हैं, इसी वजह से जो गिरफ्तार कर रखे हैं जो किसान हैं उनकी रिहाई जो है इसी वजह से नहीं हो पा रही है। तो अभी किसान नेताओं ने कहा है कि जो कल तक जो है 2 घंटे तक इसके विरोध में जो है थानों का घेराव किया जाएगा। और जसपाल, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत से मेरे और भी सवाल हैं आपसे रहेंगे और आप नजर बना रखिएगा क्या कुछ वहां पर चल रहा है। योगेंद्र यादव क्या कह रहे थे, अब ये सुनाने का वक्त है। योगेंद्र यादव की प्रतिक्रिया आप सुनिए। 7 तारीख को यानी कि आने वाले कल पूरे हरियाणा में पुलिस थानों के बाहर घेराव किया जाएगा, उसके बाहर धरना किया जाएगा 4 घंटे का। तो ये जो मैं कह रहा हूं पहले से तय है कि 7 तारीख को हरियाणा के हर थाने के बाहर हमारे साथी खड़े होंगे और ये जो समझते हैं ना कि टोहाना में हमें दबा लेंगे, टोहाना तो दबेगा नहीं, बाकी पूरे हरियाणा के थाने भी गिरेंगे। कल इसकी कॉल है, कभी दबा ना करे भाई। हाँ, तो हरियाणा का कॉल है और अगर इससे बात ना बढ़ी
तो संयुक्त किसान मोर्चा आगे 3-4 दिन में बैठक है हमारी, और इतने से भी इनका घमंड ठीक नहीं हुआ तो पूरे देश का कौल देंगे हम टोहाना के सवाल में। तो आपने सुना कि योगेंद्र यादव ने क्या कहा। कल हरियाणा में जितने भी पुलिस थाने हैं सबका घेराव करेंगे प्रदर्शनकारी किसान, ये ऐलान अब टोहाना से हो चुका है। एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक मीटिंग रखी गई थी जो पुलिस प्रशासन और किसान नेताओं के बीच थी, और सुबह 11 बजे के बाद ये मीटिंग शुरू हुई थी जो कि अभी खत्म हुई है। और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब कल टोहाना में तो होगा ही होगा घेराव, और बाकी जिलों के किसानों को भी टोहाना आने के लिए कहा गया है कि सदर थाने के बाहर इकट्ठा हो। लेकिन बाकी के जो हरियाणा के जितने भी पुलिस थाने उनका भी घेराव करेंगे कल किसान। जसपाल हमारे से जुड़े हैं। जसपाल, एक बड़ी घोषणा तो कर दी गई है यहां पर, लेकिन जाहिर तौर पर अब पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कौन सा वो कानूनी पेच फंसा हुआ है, और एक बार फिर से दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि ये मामला था क्या, कितने अभी प्रदर्शनकारी किसान जेल में बंद हैं, और किस मामले में क्या क्या उन पर आरोप थे, किन किन धाराओं के तहत मामले दर्ज थे। तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों के लिए एक बार फिर से जसपाल। देखिए कमल, मैं एक बड़ी जानकारी अभी जो सामने आई है, इसके जो विरोध अभी किसानों ने मंच के माध्यम से जो विरोध जताया है, अब एक बार फिर से जो है किसान नेताओं को पुलिस प्रशासन ने बुलाया है बातचीत करने के लिए। अच्छा। अब एक बातचीत का एक नया दौर अभी से जो है अभी शुरू हो गया है, और किसान नेता जो है उनके बैठक करने जो है पुलिस प्रशासन के और पास कौन कौन किसान नेता एक बार फिर से अंदर गए मीटिंग के लिए? वही किसान गए जो पहले किसान नेता मीटिंग के लिए अंदर गए थे पहले? जी बिल्कुल जसपाल, वही किसान नेता है, उनको एक बार फिर से पुलिस प्रशासन ने बुलाया है। और अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी मंच के माध्यम से कहा गया था कि इस तरह से किसान जो है इस थाने में डटे रहेंगे और ट्रैक्टरों के माध्यम से थाने का जो है घेराव करते रहेंगे, तो अब पुलिस प्रशासन की जो है जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ गई है। यानी जसपाल कह सकते हैं पुलिस प्रशासन एक बार फिर से दबाव में आया है, एक प्रेशर बन गया, दोबारा से बुलाया गया मीटिंग के लिए। कमल, कहीं ना कहीं अभी पुलिस प्रशासन पर है, जो किसानों ने जो बयान अभी जारी किए हैं उसका जो है कहीं ना कहीं दबाव जरूर नजर आ रहा है। इसी के चलते जब अब प्रशासन ने जो है किसानों की जो बैठक है एक बार फिर से दोबारा बुलाई है, कहीं ना कहीं अब जो इस समस्या का है वो हल जरूर निकल सकता है। तो पर बता दें दर्शकों को, जसपाल हमारे साथ जुड़े रहेगा। एक बार दर्शकों को मैं बता दूं कि एक बार फिर से वार्ता शुरू होने जा रही है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच। इस वक्त की सबसे अहम खबर हम आपको बता रहे, पल पल की अपडेट, क्योंकि देखिए ये जो मामला है ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। ये टोहाना का मामला ना होकर हरियाणा का, और आगे तो आने वाले वक्त में योगेंद्र यादव ने कहा कि देश का हम ये मुद्दा बनाने जा सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी होने जा रही थी। ये बयान कुछ देर पहले दिया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या हुआ, किसान नेताओं को फिर से बातचीत के लिए बुला लिया गया, क्योंकि एक दबाव तो है पुलिस अधिकारियों पर भी, और किसान प्रदर्शनकारियों को जिनको जेल में बंद करवाया गया था किसी मामले में, उनको बाहर निकालने की ये मांग है। प्रशासन किसानों से फिर से बातचीत करने को तैयार हो चुका है। एक बार फिर से मीटिंग का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही, लेकिन योगेंद्र यादव जब राकेश टिकैत के साथ बाहर आए तो राकेश टिकैत के साथ उन्होंने बाहर आकर मंच से ये कहा कि कल वो हरियाणा के सभी थानों का घेराव करेंगे, ये ऐलान किया गया। इसके अलावा कहा गया कि बाकी जिलों के किसान भी टोहाना के इस थाने के बाहर जुटे और मांग करे कि बाकी जो प्रदर्शनकारी किसानों को जेल में बंद किया गया है उनको बाहर किया जाए, उनकी रिहाई के लिए मांग उठाई जाए। अब ऐसे में प्रशासन ने फिर से दबाव में आकर कहीं या कुछ और आप कारण समझ लीजिए, लेकिन जो स्थिति बनी है, परिस्थितियां बनी है, उससे तो ये लगता है कि एक दबाव तो है कहीं ना कहीं कि इतनी ज्यादा संख्या में अगर यहाँ पर किसान आ जाते हैं या कल भी अगर घेराव किया जाता है थानों का, तो एक बड़ा प्रेशर तो जरूर बनेगा, क्योंकि पूरी तरीके से अब एक बड़ी रणनीति बना ली गई थी तुरंत ही, क्योंकि ये पूरी बैठक बेनतीजा रही थी। स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। स्वामी इंद्र, आप नजर बनाए हुए इस पूरे मामले पर, आप भी इन्हीं किसानों के साथ हैं, राकेश टिकैत के साथ हैं, योगेंद्र यादव के साथ हैं। संयुक्त मोर्चा इकट्ठे होकर काम कर रहा है। इसमें लगभग जो है 140 जो है संगठन जो है इसके मेंबर हैं, और 400 से अधिक जो संगठन मिलकर काम कर रहे हैं जी। तो सभी संगठन एक है और सबका एक ही मकसद है कि जो किसानों के साथ जो इस दौरान जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने अन्याय किया है उसके ऊपर किसान एकजुट है। आप देखिए हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से जब किसान जो है दिल्ली की ओर जा रहे थे पिछले साल, तो हरियाणा सरकार द्वारा किस प्रकार से खाइयां खोदी गई, किसानों के ऊपर जो है आंसू गैस छोड़े गए, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ,
और आपने देखा ना जो है रिवाड़ी के अंदर इसी प्रकार से हमें देखने को मिला। और अब देखिए अब हरियाणा प्रदेश के पहले मंत्री खाली बोला करते थे, अब एमएलए जो है खुलेआम शरेआम मीडिया के सामने गाली गलौज करते भी आपको नजर आ रहे हैं, जिसके उदाहरण आपको देवेंद्र बबली है। उसके बाद माफी भी तो मांग ली गई ना स्वामी इंद्र। सर देखिए, ये अवसरवाद की राजनीति है। वो सोच रहे हैं जब किसान इकट्ठा हुआ वो कहीं वोट बैंक उनसे सत्ता नजर आया तो वो माफी मांग रहे हैं जी। वास्तव अंतर हृदय से अगर उन्होंने काम किया होता तो उन्हीं की जो घटनाक्रम की उन्होंने एफआईआर जो दर्ज की पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा जी, उसको रद्द भी तो करा सकते हैं। अच्छा स्वामी इंद्र, एक कानून का दायरा होता है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत काम करना होता है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को, कर्मचारियों को थोड़ा समय देने की अगर बात यहाँ पर कही जा रही है और कह रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारी मजबूरी है, तो उसके बाद भी एक तरह से बार बार बाहर आकर किसानों को इकट्ठा करके कहना कि नहीं अभी रिहाई चाहिए, अभी रिहाई चाहिए, इसको कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, आप ये पूछने वाली बात है सरकार से कि कहाँ तक जायज है कि अब सरकारी संपत्ति का जब एक कानून बना के लेके आए हैं अभी सत्र में आपने बनाया है कि सरकारी संपत्ति कोई तोड़ेगा उससे रिकवरी की जाएगी। सबसे पहले हरियाणा सरकार श्वेत पत्र जारी करे। जो सरकार ने जो नेशनल हाईवे को तोड़ा है, क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून नाम की जो चीज है, क्या वो सरकार के खिलाफ पर्चा दर्ज करेगी? नहीं करेगी, कभी पर्चा दर्ज करेगी। यानी कि जो है अधिकारी जो है सरकार के अधीन होकर काम करते हमें नजर आ रहे हैं। वास्तव में अगर जनप्रतिनिधि हैं हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री और सरकार, तो उनका फर्ज बनता है कि सबसे पहले उनके जो लोग हैं वो दुखी ना हो, उनकी रियायत दुखी ना हो। वो जो कानून जो के तहत इन्होंने हमारे पर पर्चे दर्ज किए किसानों के, वो तुरंत उनको कैंसिल करे और सरकार इस बात को कर सकती सक्षम है। और जानबूझकर जब किसी को दुखी करना है तो इनको कानून नहीं याद आता है, जब किसी को कुछ देना है तो इन्हें कानून नाम कुछ चीज नहीं देना चाहिए। आप हरियाणा प्रदेश में देखिए, आज जो है पीडीएस का जो धारक है उसका पहले इन्होंने जो है मट्टी का तेल छीना, उनसे दालें छीनी, और आज इन्होंने उसका जो सरसों का तेल है उस गरीब आदमी के रसोई के अंदर जो तड़का लगाने का काम कर रहा था उसका तड़का भी छीन लिया। अब गरीब आदमी को सरसों भी नहीं मिल सकती। यानी कानून सिर्फ लोगों को दुख देने के लिए बनाए जा रहे हैं, लोगों को सुख देने के लिए नहीं बनाए जा रहे। जी, आपकी जो रणनीति है वो किस दिशा में अब चल रही है, मैं समझ सकता हूं, या आप समझा सकते हैं कि अगर कोई भी किसान आंदोलन में शामिल होता है, अगर वो कानून का उल्लंघन करता है और वो गिरफ्तार हो जाता है, तो वहां पर इसी तरह भारी संख्या में किसान और किसान नेता एकजुट होकर पुलिस थानों का घेराव करेंगे, ये रणनीति है आपकी? मैं पहले बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आपका चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप जीरो ग्राउंड जो है जो कवरिंग करते हैं। और किसान आंदोलन को आप जब शुरू हुआ हरियाणा प्रदेश में, मुझे याद है कि पिछले साल जब 10 सितंबर को पिपली की हमारी रैली थी, आपके जो है रिपोर्टिंग बहुत अच्छी की थी आपने। जब हमारी जो थी अपने सिरसा में था हमारा प्रोग्राम 20 तारीख का, तो उसमें आपकी ऐसी रिपोर्टिंग थी। धन्यवाद स्वामी। किसान ने कभी कानून अपने हाथ में नहीं लिया, भले वो उप मुख्यमंत्री का आवाज खिलाफ करना हो, भले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को रोकने का काम किया गया, किसानों से काले झंडे दिखाए, पर जानबूझकर सरकार ने बैरिकेड जो लगा के खुद अपने बीच में जो है उपद्रवियों को डालकर आंदोलन को नष्ट करने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा अभी पूर्व के अंदर जब मुख्यमंत्री जो अपना करनाल आ रहे थे, तो मुख्यमंत्री सुबह 8 बजे अपना प्रोग्राम करके चले गए। क्या किसानों का विरोध किया? नहीं किया। किसान सिर्फ अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को रोक नहीं रहे, कहीं उनके साथ हाथापाई नहीं कर रहे हैं। स्वामी इंद्र, अभी पहले दौर की जो बैठक हुई थी, अभी जानकारी हम दे रहे थे क्योंकि हमारी नजर बनी हुई है टोहाना पर भी, और हम ये भी दिखा रहे हैं कि अंबाला से किस तरह से काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ है गुरनाम चढ़ोनी के साथ। लेकिन अभी जो दूसरे दौर की वार्ता शुरू हुई है दोबारा, क्योंकि बाहर आकर योगेंद्र यादव ने कहा था कि कल सभी थानों का घेराव करेंगे किसान, क्योंकि यहाँ पर बात नहीं बन पाई है। आपको लगता है दूसरे दौर की वार्ता इसलिए शुरू हुई है ताकि एक दबाव बन चुका था, तुरंत ही रिएक्शन का एक्शन हुआ? देखिए, दबाव तो हरियाणा सरकार के ऊपर है, पर सरकार जानबूझकर अपनी जो हठधर्मी का परिचय हमें देती नजर आ रही है। आपको मैं वही बात बता देना चाहता हूँ, योगेंद्र यादव को जब पिछले साल गिरफ्तार किया था। अभी देखिए, सरकार की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो इसलिए निष्पक्षता बहुत जरूरी है, इसलिए हम बीजेपी के प्रवक्ता को इस चर्चा में शामिल करने के लिए कह रहे थे, और वो हमसे अब जुड़ भी चुके हैं। प्रवीण अत्रे साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। स्वामी इंद्र, आप भी जुड़ रहिएगा हमारे साथ। प्रवीण अत्रे साहब, टोहाना में क्या हो रहा है? किसान वहां पर काफी संख्या में डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि रिहाई की जाए हमारे सहयोगी की। हमारे जो किसान हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं, और आप उनको जेल में डाल रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप बेवजह ऐसा कर रहे हैं।
देखिए ऐसा है कमल, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है जी कि जो लोग किसान का चोला पहन के भोले भाले किसानों को उकसा रहे, जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस तरह का अराजक माहौल बना रहे, जी आप लगातार तथाकथित किसान नेता कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। आपने भी देखा होगा किस तरह से सोशल मीडिया पे डंडे ले आओ, झंडे ले आओ, घुसने नहीं देंगे, किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। क्या आप नहीं जानते कि जो लोग अपने आप को किसान नेता बता रहे हैं वो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं? क्या आप नहीं जानते कि राकेश टिकैत जो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ चुके हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिनकी बीवी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है, जो स्वयं एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, जब जनता ने डेमोक्रेटिक वे से इन लोगों को इनकी जमानत बचाने के काबिल भी नहीं समझा चुनाव में, अब अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पे इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो संविधान और कानून में कुछ प्रावधान है और कुछ प्रावधानों जी उम्मीद करता हूं आपकी बात पूरी हो गई होगी। जो मेरा पहला सवाल था सर, एक इसी बीच में सवाल जो आप बात कर रहे हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से कभी जुड़ा हुआ था या जिसे की जमानत जब्त हो गई है, क्या वो आने वाले समय में जाकर क्या वो किसी किसान का नेतृत्व नहीं कर सकता? क्या एक यूनियन बनाकर किसानों की आवाज को बुलंद नहीं कर सकता? देखिए ऐसा है कमल, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 17 लाख किसान परिवार, जी मैं परिवारों की बात कर रहा हूं, अगर एक परिवार में ऑन एंड एवरेज 4 सदस्य मान लें तो लगभग 70 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानी से जुड़े हुए। बिल्कुल। अगर कोई राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ये कहे कि आप इस आंदोलन में घुस जाइए और वो 2-3 हजार लोग इकट्ठा हो जाएं, तो जो बाकी 70 लाख लोग हैं क्या वो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? वो अपनी खेती में व्यस्त हैं। सरकार लगा, देखिए जब विषय ये था कि साहब हम इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन मंडियां भी चल रही हैं, एमएसपी पे पहले से ज्यादा खरीद भी हो रही है। तो जो इनका एजेंडा था, जब वो एजेंडा, अभी तो कृषि कानूनों का असर भी धरातल पर कहाँ ही दिखाई दे रहा है, स्टे लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ अभी तो। मैंने तो कृषि कानूनों की बात ही नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ मंडियां तो चलेंगी ना, जब कृषि कानून आएगा उसको देखा जाएगा। आप भी कहते हैं ना कि पहले देख लीजिए 1-2 साल के लिए। स्वामी इंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण अत्रे साहब, और जो आपने सवाल उठाए हैं और आपने जो आरोप लगाए हैं किसान नेताओं पर, उस पर ही जवाब मैं ले लेता हूं। स्वामी इंद्र, क्या आप विपक्षी पार्टियों के नेताओं से साठगांठ करके सब कुछ कर रहे हैं? ये आरोप है आप पर? जी कमल जी, देखिए मैं हैरान होता हूँ प्रवीण अत्रे जी की बुद्धिमत्ता के ऊपर। एक तरफ तो ये बोलते हैं किसान नहीं है, फिर दूसरी तरफ ये किसानों से इनकी सरकार बात करती है, किसान नेताओं से बात करती है, यानी कि ये अपनी बात बनती हो तो किसान बन गए, अगर इनकी बात ना बनती किसान नहीं है। अरे भाई, किसान राष्ट्र हित में, देश हित में, किसानों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा नेतृत्व, अगर कोई आदमी अगर पहले वो इलेक्शन लड़ चुका है तो क्या वो काला हो गया? क्या उसको कोई दाग लग गया? अगर इलेक्शन हारना दाग है तो आपके जो मुख्यमंत्री पहले इलेक्शन हारे होंगे, आपके जो उप मुख्यमंत्री वो इलेक्शन कभी हारे होंगे। राजनीति है, राजनीति लोग करते हैं, क्या वो समाज सेवा नहीं कर सकते? अगर आज मान लीजिए, आप खुद आपको पता होगा कि आपके जो आज प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने भी किसानों के लिए अपने कपड़े उतार कर आंदोलन किया था। क्या वो उस समय किसानों के लिए जो आंदोलन कर रहे थे कि धान का भाव किसान को जो है मिलना चाहिए, ऊपर मिलना चाहिए? स्वामींद्र, इससे पहले भी मैंने एक सवाल पूछा था सर। ठीक है, सभी सर नेतृत्व कर सकते हैं और किसानों की अगर बातें कोई कर रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल पहले भी था आपसे, मैं निष्पक्ष तौर पर देखिए दोनों से सवाल कर रहा हूं सर। कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करता है स्वामी इंद्र, और वो किसान आंदोलन से जुड़ जाता है और फिर वो जेल में चला जाता है, क्या इसी तरह से लोगों को इकट्ठा कर, किसानों को इकट्ठा करके घेराव किया जाएगा थानों का? क्या ये ठीक बात है? कानूनी प्रक्रिया तो चलने दे कम से कम। अगर वो जांच में तो मालूम हो जाएगा ना उसने कुछ गलत किया कि नहीं किया। इतना तो भरोसा हमें करना पड़ेगा ना अपनी कानूनी प्रक्रिया पर, कानून पर, अदालत पर। जी कमल जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो कार्रवाई हुई है राजनीति से प्रेरित है, ना कि ये देश और प्रदेश के हित में की हुई कार्रवाई है। आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन लड़ रहे हैं, जानबूझकर आंदोलन को दबाने के लिए किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। क्या देवेंद्र बबली ने पब्लिकली किसानों को गाली दी है? उनके ऊपर पर्चा बनता है। कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल। प्रवीण अत्रे साहब,
देखिए कमल जी, पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि क्या कोई किसान नेता राजनीति नहीं कर सकता। हमने ये नहीं कहा कि राजनीति नहीं कर सकता। अगर वो राजनीति कर रहा है तो उसको खुल के अपनी राजनीतिक विचारधारा के साथ सामने आना चाहिए। उसको किसानों के पीछे छुप के राजनीति नहीं करनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, देखिए राजनीति कर रहे हैं अलग बात है। आपको याद होगा शिव कुमार कक्का इन्हीं के किसान नेता थे जिन्होंने बाकायदा मीडिया में आके ये कहा था कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने 10 करोड़ रुपए में, उसके बाद सफाई भी तो दी थी सर, उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी, उनको ईमानदार भी बता दिया था शिव कुमार कक्का ने ही। वो बात छोड़ दीजिए, पुरानी बातें आज सर इसी बीच में जो अभी चल रहा है ना सर, जो सिनेरियो चल रहा है पूरा, जो नजारा हम देख पा रहे तस्वीरों में, आप जो फोन लाइन पर जुड़े हुए आपकी तस्वीर भी है और साथ में कुछ तस्वीरें और भी चल रही हैं। दूसरे दौर की वार्ता टोहाना में चल रही है कि कोई समाधान निकल जाए। एक दौर की वार्ता खत्म होती है, योगेंद्र यादव आते हैं, कहते हैं कल थानों का घेराव करेंगे, दोबारा से पुलिस अधिकारी आते हैं, कहते हैं आइए फिर से बातचीत करते हैं। सर ये दबाव है क्या किसी तरह का? आप सत्ता में है, आपको लग रहा है कि किसान का चोला पहनकर किसानों का कोई नुकसान कर रहा है, गिरफ्तार कीजिए राकेश टिकैत को, गिरफ्तार कीजिए गुरनाम चड़ूनी को, गिरफ्तार कीजिए योगेंद्र यादव को, जेल में डालिए इनको अगर ये किसान को चोला पहन रहे हैं तो। कमल जी जी, जब कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है जी, तो कानून सम्मत कार्रवाई होती है। जिन दो लोगों के लिए ये बार बार वहां पे बैठे हैं, रवि आजाद, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा उस व्यक्ति की भाषा को, उस व्यक्ति ने किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, आप उन चीजों को भी देखिए। और दूसरी बात, अगर आप किसान हितैषी हैं, आप चाहते हैं किसानों का भला करना, तो पहले तो आपको पंजाब में जाके धरना देना चाहिए। हरियाणा में गन्ने का भाव किसान को 350 रुपए मिलता है, पंजाब में मात्र 320 रुपए मिलता है। किसान का नुकसान हो रहा है, आप वहां जाके धरना क्यों नहीं? वहां भी हो रहा है सर, प्रदर्शन तो वहां भी हो रहे हैं सर, प्रदर्शन तो वहां भी किसान कर रहे हैं। अमन जी, आप किस तरह का तर्क कर रहे हैं? क्या वहां पे इस बात के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं कि पंजाब सरकार गन्ने का भाव 350 तो गन्ने के भाव के लिए तो सर यहाँ भी प्रदर्शन नहीं हो रहे, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे हैं, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे हैं। जो रिहाई है उसको लेकर, जो किसान नेताओं की रिहाई होनी चाहिए उसको लेकर हो रहे हैं। देवेंद्र बबली को लेकर पहले विवाद था, उन्होंने माफी मांग ली, क्यों माफी मांग ली फिर उन्होंने? ये तो देवेंद्र बबली का व्यक्तिगत मामला है। मैं देवेंद्र बबली को ये थोड़ी कह सकता हूँ कि भाई आपने क्यों माफी मांग ली। करण जी, आप क्या बात कर रहे हो? उनका व्यक्तिगत विषय है, मैं बात कर रहा हूँ कानून व्यवस्था। जब विद साहब कहते हैं, विद साहब तो बीजेपी से हैं, कैबिनेट मंत्री है, वो कहते हैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन करेंगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोरोना काल में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, किसान इकट्ठे हुए हैं, या जैसे आप कह रहे हैं किसान के चोले में नेता जो हैं ये दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ मिले हुए हैं, ये कौन है? और यहां भी तो कानून का उल्लंघन हो रहा है। गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठे तो गिरफ्तार कीजिए आप। अरे कमल जी, एक तो मुझे वही पीट लो, वही पकड़ो उसको, आगे बढ़ाने लो। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे बाप का मुंह वहां घसारा क्या रेत में दिल्ली में, पहले उसको तो छुपा लो। वहां घसारा क्या, उसके नाकों में रेत भर गया, उसको तो साफ धुआ लो पहले। हरियाणा बचाएगा दिल्ली की जान, बहुत ताकतवर रहेंगे, दिल्ली की जान बचाएगा। पूरे देश का ठेका ले लिया। पहले आपस की तो शोर कर लो, यहाँ का मुख्यमंत्री गृह मंत्री तो यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा, वो ऊपर जाना चाह रहा, वो कुर्सी छोड़ना चाह रहा, तो आपस में तकरार है इनका। पहले ध्यान तो ठीक कर लो भाई अपने, हमें कहीं नहीं जाना, पक्के मोर्चे लगाओ अपने यहाँ पे भी, एक मोर्चा यहाँ पे भी सही, मजबूत क्षेत्र है ये। और आप भी जब आए तो बहुत पब्लिक यहाँ के रात को इन्हीं क्षेत्र के गांव मुसाई, इसी क्षेत्र से आए जब सब लोग यहाँ, और बात करेंगे, करते रहेंगे बातचीत। ये 4-4 घंटे की उसकी यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर जाकर गेस्ट हाउस, ये तो ये चाहते हैं ना कि ये देखते हैं ये आगे के ये कमजोरी दिखा रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो जेल में भी जा रहे हैं ना, यहाँ पर तो चौधरी चरण सिंह, घासीराम ने, टिकैत साहब, जितने भी क्रांतिकारी हुए, ये तो जेलों में ही तो रहे। ये 23-23 महीने, 18-18 महीने, ये धोखे से ले जाना चाहते हैं। वो है धोखा। भाई 25-30 आदमी गए, 2 को पकड़ लिया और को छोड़ दिया, भाड़ डाल रहे, कोई दिक्कत नहीं। मोर्चा यहाँ पर रहेगा, जब आपकी समझ में आओगी छोड़ देना, जब नहीं समझ में आओगी ना छोड़ रहा।
यहाँ तैयार बैठे जाओ, आपको जेल ले जाना होगा तो जेल लेके जाना, यहाँ से जाएंगे आपके थाने पे बैठे हुए यहीं रहेंगे, रात को भी यहीं रहेंगे। यहाँ की गलियों का उसका भी अता पता चल गया, पड़ोसियों के घर का भी अता पता चल गया। आपने जो जन सुविधाएं देनी चाहिए थी और कुछ नहीं दिया आपने। क्या सुविधाएं यहाँ पे दे रहे हो आप? अगर आपके बाहर धरना चल रहा है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, तो अब पानी की इसकी तो सुविधा आपकी जिम्मेदारी है ना देने की। ये टेंट का तो पता चला कि टेंट पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने लगा, टेंट लगा तो भाई ये मान लिया कि जेल है ये। तो ऐसा थोड़ा सा और बढ़ा दो, इसे जेल डिक्लेयर कर दो, और क्यों खाओ खा, आप भी धक्के खाओ और हम भी धक्के खाते। राकेश टिकैत को आपने सुना और सीधे हरियाणा सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं राकेश टिकैत, और कह रहे हैं कि पक्का मोर्चा अब टोहाना के इस थाने के बाहर भी आप बना दे। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तस्वीर में गुरनाम चढ़ूनी और दूसरे में राकेश टिकैत के साथ उनके समर्थक और कुछ प्रदर्शनकारी किसान आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ किसानों का दिल्ली कूच तैयार एक बार फिर से हो चुका है। अब हरियाणा से भी कोशिश की जा रही है इन किसान नेताओं की ओर से कि दिल्ली में एक बार फिर से पक्का डेरा डाला जाए, और दूसरी ओर टोहाना में भी अब डटे हैं और अड़े हैं किसान। गुरनाम चढ़ूनी ने क्या कुछ कहा था, ये अब वो आपको सुनवाते हैं। काफिला केवल एक ही जिले का है, ये लेके आज दिल्ली जा रहे हैं। 10 तारीख को पानीपत से जाएंगे और ऐसे ही हम लगातार हमारा क्रम जारी रहेगा, सरकार को चेताने के लिए कि सरकार एक जिले की ताकत देख ले, सैंपल देख ले, ट्रेलर देख ले। ये ताकत अगर हमने सारे देश की एक जगह इकट्ठी कर दी तो दिल्ली का दम, सांस घुट जाएगा, दिल्ली का सांस बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़े, और स्वामी इंद्र आपका भी धन्यवाद, आप भी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए हैं। तो चर्चाएं तो आगे भी जारी रहेंगी क्योंकि समाधान टोहाना में तो नहीं निकला, लेकिन एक तरफ हरियाणा से फिर से दिल्ली कूच की तैयारी किसान कर चुके हैं।